काम नहीं हुआ है यहाँ का। और यहाँ पर सिर्फ क्या है, कोयला बालू लोहा, यही लूट मचा रहा है। टीएमसी के पास में जब भी लोग जल नल की बात करते हैं तो कहते हैं ये लोग बीजेपी है। जब कोई शिक्षा की बात करते हैं तो बोलते हैं ये बीजेपी है, इसको मार के हटाओ। तो आज इस तरह से इन लोगों ने टॉर्चर किया कि आज पूरा कोलियरी के आधा से ज़्यादा लोग बीजेपी हो गए। क्वार्टर यदि इसियल का जो आदमी है, यदि इसको क्वार्टर लेना है तो ये नेता लोग को 40,000, 50,000, 2 लाख रुपए देना हो तो उसको क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए। ये कैसा पार्टी है भाई? जो 2021 में जीतने के बाद उन्होंने ऐसा ऐसा कर्म किया है, ऐसा ऐसा काम किया है। अब हमारे घरों में लाइन काटना, घरों में ताला लगा देना, मेरे खुद के बाइक को ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में लेके चले जाना, उसके बाद गाली गलौज करना। 5 साल पहले नरेंद्र वादा किए थे कि भूइया समाज जो अम्बेडकर कॉलोनी हमारे 24 नंबर बूथ में पड़ता है कि सबके घरों पे छत लगा देंगे। आज 5 साल पहले वादा किए थे 2021 में, और 2026 का ये चुनाव आ गया। किसी के घर पे छत नहीं है, बारिश आती है, चूती है, यही उनका उन्नयन है। और रहा डीओ गाड़ी ओसीपी में चलता है, खुट्टा कॉलेज ओसीपी में जो हमारा पेज है उसमें से डेली 3 से 4 गाड़ी निकलता है धांधली से, और पर गाड़ी से 6 से 7 हज़ार रुपया वसूली किया जाता है। वो रूपचंद मंडल और उनकी पूरी टीम कलेक्शन करते हैं और नरेंद्र को पहुंचाते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। इस वक्त आर्थिक धारा की टीम आ पहुंची है पांडवेश्वर के खोटा डी इलाके में। एजेंट ऑफिस इलाके का ये नाम है। बूथ नंबर क्या है नहीं है ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। बहुत ज़्यादा इस इलाके के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी रखते हैं उनसे बात करेंगे कि कैसा माहौल है यहाँ पर। एक भाई साहब आ रहे हैं, इनको रोकेंगे। भैया एक मिनट। क्या नाम है आपका? बबलू सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यही? हाँ, यही बगल में। लोकल के हैं आप यहाँ? हाँ, क्या नाम है इस इलाके का? खुट्टा डी कोलेरी 22 नंबर बूथ है ये। अच्छा, क्या आपका काम क्या है, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कितने सालों से हैं यहाँ? यहाँ पर हम लोग, वो पिताजी लोग ही थे, दादाजी लोग ही थे। अच्छा, हम अभी रह रहे हैं। मतलब 2-3 पीढ़ियों से लोग हैं हाँ, यहाँ हाँ, पर। हाँ। कोलियरी वगैरह के काम से जुड़े हुए थे? हाँ, कोलेरी से जुड़े हुए थे। अच्छा, अभी चुनाव का समय चल रहा है। क्या माहौल क्या है, क्या लग रहा है देख करके आप? देखिए, माहौल यहाँ दीदी का सरकार है, टीएमसी का सरकार है। तो यहाँ पर इस बूथ में या कोई भी बूथ में बोल दीजिए, यहाँ पर 4 गो बूथ है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ का। और यहाँ पर सिर्फ क्या है, कोयला बालू लोहा, यही लूट मचा रहा है। यहाँ का ठेकेदार लोग जो है, ठेकेदार लोग से घूस ले रहा है, पैसा ले रहा है, जोर जबरदस्ती ले रहा कि नहीं तो तुम्हारा काम नहीं चलने के लिए देंगे। कौन लोग ले रहे हैं सही? यहाँ का टीएमसी के गुंडा लोग ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर पूरा हेकड़ी चलता है टीएमसी का नेता लोग को। नहीं देने से उसका ठेकेदारी बंद कर देगा, मजबूरी में लोग देता है पैसा। ये तो यहाँ एक पांडेश्वर में एक चुनावी हिंसा और अन्य तरह के कई तरह के हिंसात्मक इतिहास रहा है भयंकर। इस बात में सच्चाई है? जमीन पर आप लोग हैं, आप लोग देखिए, सच्चाई कुछ नहीं है। ये लोग को लोहा बालू का पैसा मिलता है। ये लोग दिन में कुछ करता नहीं है, रात में दारू पीता है और लोग गुंडा लोग को मंगाता है और मारपीट करवाता है। आदमी को इसी से दहशत में लेके आता है, समझे ना। और यहाँ का पब्लिक लोग सब जान गया है। ये लोग को जितना भी है वो संतरास जो है सब पब्लिक लोग जानता है। यहाँ एक भी वोट टीएमसी को मिलने वाला नहीं है। अच्छा, तो परिवर्तन की उम्मीद है? हाँ, परिवर्तन की उम्मीद है और सारा बंगला जुड़ा हुआ है इस परिवर्तन के लिए। इस बार बीजेपी का सरकार बनाएंगे हम लोग और फुल बहुमत में बनाएंगे। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं तृणमूल के और भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र चक्रवर्ती वर्सेस जितेंद्र तिवारी की जमीनी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों से और भी बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है पांडवेश्वर में नरेंद्र चक्रवर्ती और जितेंद्र तिवारी को लेकर के। चलिए मेरे साथ। पहुंच चुके हैं हम लोग खोटाडी इलाके में। देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है, बात करेंगे यहाँ के लोगों से। आसपास हमारे लोग हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? साहेब राज। ये खोटाडी इलाके में क्या माहौल क्या बन रहा है इलेक्शन का? इलेक्शन का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, परिवर्तन का माहौल है और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। और रहा बात, इतना दिन जो 5 साल टीएमसी यहाँ पर काम किया है, टीएमसी के पास में जब भी लोग जल नल की बात करते हैं तो कहते हैं ये लोग बीजेपी है। जब कोई शिक्षा की बात करते हैं तो बोलते हैं ये बीजेपी है, इसको मार के हटाओ।
तो आज इस तरह से इन लोगों ने टॉर्चर किया कि आज पूरा कोलियरी के आधा से ज़्यादा लोग बीजेपी हो गए। और इस माहौल में सारे लोग चाहते हैं कि अब हम लोग बीजेपी से ही झंडा लेकर के परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन करके दिखाएंगे। अब ये माहौल बन गया है। इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है यहाँ का इन नेताओं की, केवल लूट की राजनीति है, कमाना है सिर्फ। और प्रत्येक इलेक्शन में ये लोग सबको डरा देते हैं, सबको डरवा देते हैं कि कोई घर से न निकले। घर से अगर बाहर जाए, कितना लोगों का पहले चुनाव में नाम कटवा दिए हैं। इस तरह से करके इन लोगों ने ये माहौल बनाया है यहाँ पर, माने दहशत का माहौल बनाया। और आदमी अब ऊब चुका है, अब चाहता है कि परिवर्तन चाहिए, शांति चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ही मिलेगा। माहौल जिस तरह का दिख रहा है, जमीन पर नरेंद्र चक्रवर्ती और जितेंद्र तिवारी के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। इधर नरेंद्र चक्रवर्ती के लोगों ने आरोप लगाया, तृणमूल की तरफ से आरोप लगा है कि जितेंद्र तिवारी लोगों को पैसे दे रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि ताकि उनका वोट कन्वर्ट किया जा सके। तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग को? लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा? आपको मैं बता दूं, जितेंद्र तिवारी जी जमीनी नेता है। आज उनका प्रत्येक प्रचार आप देख लीजिए, पैदल कर रहे हैं, टोटो के ऊपर कर रहे हैं, ना कि कोई 20 लाख का गाड़ी में चढ़ के नरेंद्र चक्रवर्ती का जैसा नहीं कर रहे हैं। वो इनकी जो सोच है और जितेंद्र तिवारी की सोच है, इन लोगों का प्रत्येक बूथ में 10 लाख रुपया करके आया हुआ प्रत्येक घर में बांटने के लिए। और जितेंद्र तिवारी के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा रहता तो दिखाई देता, माहौल बनता, एक ठो अलग प्रचार का माहौल अलग होता, अलग रुतबा होता। वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, शुरू से लड़ रहे हैं। आज 5 साल से वो लड़ रहे हैं पूरे माने विधानसभा में, प्रत्येक लोगों के घर जाना, प्रत्येक लोगों को देखना। तो कांटा का टक्कर तो रहेगा। इन लोगों के पास पैसा है, जितेंद्र तिवारी के पास में पैसा नहीं है, लेकिन जनता उनके साथ में है। लेकिन वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं यहाँ के। अगर वो यहाँ के विधानसभा के लोगों के बारे में सोचते, देखते, उनको उनका भला सोचते, तो इस तरह से वो पीछे नहीं हटते और फिर वापस आ रहे हैं। लोगों का उन्हें उम्मीद है कि लोग यहाँ पर साथ देगी उनका। तो इस पर क्या कहते हैं? एक्स होने के बाद फिर से दोबारा जनता देगी? जितेंद्र तिवारी जी कभी भी वो नहीं सोचे हैं कि हम जनता के साथ में नहीं है। और वो जो आए हैं, जिस समय थे उस समय तृणमूल संगठन से थे, लेकिन जब से वो बीजेपी में आए, विरोधी में आए हैं, तो विरोधी में उन्होंने एक एक घर डोर टू डोर किया है, सबके साथ में गए हैं, प्रत्येक लोग से मिले हैं, प्रत्येक लोगों के दुख दर्द में उन्होंने काम आया है। आज जितेंद्र तिवारी की छवि वो है, विरोधी दल में रह के भी लोग के साथ में उठना बैठना, लोगों को सुनना उनका काम है। और हमारे जो एमएलए हैं साहब, जो विधानसभा के तृणमूल के एमएलए हैं, ये एमएलए किसी का सुनते नहीं हैं, किसी को देखते नहीं है। अगर कोई इनसे कोई इंसाफ का बात करेगा तो उनको बीजेपी ठहरा करके उनको भगा दिया जाता है ऑफिस से। ये इनका चरित्र है। और तिवारी जी की बात अलग है, वो शुरू से ही ग्राउंड लेवल में काम किए हैं। खोटाडी का माहौल अभी बहुत ही गर्म है। लोगों ने अपना मन बना लिया है। अब बस मतदान की देरी है, ईवीएम मशीन में वोट कैद होने की देरी है। आइए जानते हैं और भी यहाँ के लोगों से कि क्या उनका कहना है इस वोट को लेकर। आइए। नमस्कार सर, आपका नाम? रंजीत सिंह, कॉन्ट्रैक्टर हैं, खोटाडी को रहते हैं। क्या अंडरग्राउंड में कॉन्ट्रैक्टर है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल चुनाव का? एकदम बीजेपी की बार बीजेपी सरकार, चोर हट, टीएमसी दूर हटो। तो क्या आपके परिवार में किसी को ये टीएमसी की योजनाएं नहीं मिलती है? किसी को नहीं मिलती। यहाँ से तो हम लोग से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, देने की तो बात ही दूर है। ज़बरदस्ती 1 लाख रुपये दो नहीं तो बत्ती बंद हो जाएगा, 50,000 दो नहीं तो बत्ती बंद हो जाएगा। यहाँ जोर जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। यहाँ का नेता लोग जो है वो बोलता है नहीं देगा तो बच्चा लोग मारेंगे, ये करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ का नेता है, सरकार चेंज होने दीजिए, इसके बाद दिखाएंगे कि क्या खेला होता है। सर, आपका नाम? सुजीत कुमार बर्नवाल। क्या लग रहा है इस बार का इलेक्शन का माहौल क्या होने वाला है? कुछ नहीं मैडम, रेगुलर की तरह है, लेकिन इस बार जो है पर लोग पूरा अच्छी तरह से मन बना लिए हैं कि परिवर्तन वो लोग करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो इतने गंदे तरीके से 5 साल काम किए हैं और लास्ट के 1 महीने के अंदर इतने सारे फीते काट के दिखाए हैं लोगों को कि क्या बताऊं। वो तो इतने फीते काटे हैं, लेकिन एक भी मैं कहूँगा कि उनको दिखाने के लिए कि इतने जो फीते काटे उसमें आप 10 ऐसा फीते दिखा दिए जिसमें आप काम हो चुका है आपका। लास्ट 1 महीने में आप कुछ काम किए नहीं हैं, इसी के वजह से लोग आपसे पूरा खफा है। और कोई कुछ नहीं, इस बार सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं
और उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। उन्होंने जो 2021 में जीतने के बाद उन्होंने ऐसा ऐसा कर्म किया है, ऐसा ऐसा काम किया है, हमारे घर में लाइन काटना, घरों में ताला लगा देना, मेरे खुद के बाइक को ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में लेके चले जाना, उसके बाद गाली गलौज करना, ये तो आम बात है, वो तो छोड़ दीजिए, वो गुंडों के को सपोर्ट करते ही हैं। लेकिन हमारे घर में और भी हमारे बहुत सारे मिस्त्री थे जिनके घर में पत्थर चलाना, डेला चलाना, लाइन काटना, ये सब आम था उनके लिए। और अब वो क्या करते हैं, साधु बन के दिखा रहे हैं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि विधायक जी, आपने बहुत अगर अच्छा काम किया है तो अभी भी आप लोगों को क्यों मार रहे हैं? अभी भी रामनगर में जो 2-2, 3-3 बार हमला हुआ, कल भी कुछ लेडीज़, कुछ महिला जो है वो घरों से हथियार लेके निकल गई, कुछ भी लेके निकल गई अपने घरों का सामान। तो ये क्या हो रहा है? अगर आपने अच्छा काम ही किया है तो लोगों को क्यों पैसा बांटना पड़ रहा है? आप गोबर बाज़ार में जाइए तो हर एक दिन हर एक लोगों के पास पैसा बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है? अगर आपने अच्छा ही काम किया है तो आप घर घर में क्यों पैसा बांट रहे हैं? आप बोल रहे हैं माला पहनाने के लिए, तो माला भी पहनाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो वो भी आपके लोग ही जा रहे हैं। 5,000 10,000 रुपये दे रहे हैं कि आके माला पहनाओ। तो माला, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा ही काम किया है तो हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता, हम जैसे छोटे छोटे नागरिक को परेशान क्यों किया जा रहा है? क्यों? आइए, हम सभी जानते हैं बंगाल में अड्डा का कल्चर काफ़ी फेमस है और इसी अड्डे में हम भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है तो आप सब यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं, ये उनका ये है कि वो घर घर जाते हैं और वो लोग ये इस चीज़ को ये दर्शाते हैं कि आपको बीजेपी को वोट नहीं करना है। कट मनी का पैसा वहीं पर वो लोग यूज करते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहिए, हम अभी ये देंगे वो देंगे कर करके वो लोग हमेशा से इसी तरीके से धमका कर चमका कर कट मनी का जो पैसा है वो खिला पिला कर वो लोग ऐसे ही मतलब ये करते हैं। क्या मतलब कुछ क्या खास देख रहे हैं आप लोग जितेंद्र तिवारी में? वो तो पहले भी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, तृणमूल से थे भी, बाद में बीजेपी में आ गए, तो ऐसा क्या खास है कि अब उनकी तरफ पे ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट जा रहा है? हम लोग इससे पहले भी उन्हें चिंते थे, जब वो तृणमूल में थे तो उन्हें तब से हम लोग जान रहे हैं। वो उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किए थे, बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे लोगों का काम किए हैं वो। और जब वो उससे छोड़कर बीजेपी पे आए हैं तब भी वो हम लोग से जुड़े हैं, हमारा बात सुनते हैं, हम लोग कभी भी कोई दिक्कत होता है उनको बताते हैं तो वो हमारा हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं किए। तो इसलिए हमें वो अच्छे लगता है। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, हम सभी चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ पे सर्वनाश हो जाएगा, समझिए कि कोलवरी ख़त्म हो जाएगा। ये लोग का इतना दबदबा बदमाशी है कि जब चाहे तब कोलवरी बंद कर दे, जब चाहे तब पेज बंद कर दे, ऐसे ऐसे कांड लोग करते हैं ना, लोग तंग आ चुके हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, हमारे सभी खोटाडी के भाई लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, जल्द से जल्द परिवर्तन हो। अगर नहीं हुआ तो आगे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो देख रहे हैं ज़मीन में जो अभी है, टीएमसी क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यहाँ पे अगर आप विपक्ष में रहते हैं और उसकी टीएमसी के विरोध में आप बात करते हैं तो आपके घर पे हमला हो सकता है। ये आम पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, मैं आम पब्लिक की तरह ही बात करूँगा। अगर आप टीएमसी के विरोध में बात भी करेंगे तो आपके घर पे हमला होगा, आपकी बिजली काटी जाएगी, आपकी पानी काटी जाएगी, आपके घर पे बुलडोजर चलाने की धमकी दी जाएगी। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं, अगर टीएमसी की तरफ से आपको जॉब मिला है, 8-10 हज़ार रुपये का जॉब देता है, 12 घंटे की काम देता है, तो वो काम से निकालने की धमकी दी जाती है और काम से निकाला भी जाता है अगर आप विरोध में बात करते हैं। तो यहाँ बंगाल की जो राजनीति है, यहाँ विरोधाभास, अगर आप विरोध में हैं, राजनीति वर्तमान सत्ता के विरोध में है तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे बात करना या फिर लोगों से चर्चा करना। अगर हम यहाँ पे कुछ खुल के बोले तो हो सकता है शाम तक या कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए राजनीति जो है यहाँ की बहुत ख़राब है। मैं चाहूँगा इस पर सरकार बदले, नई राजनीति हो, एक अच्छा भविष्य देने को मिले, भाजपा एक अच्छी भविष्य दे, एक नई राजनीति की नींव रखे तो अच्छी बात है। क्योंकि ये मारपीट की राजनीति से तंग आ चुके हैं हम लोग। सीपीएम भी 35 साल यही किया है, तृणमूल भी 15 साल यही किया है और अब भाजपा से उम्मीद है और यही उम्मीद पे ही सब टिकी हुए। लेकिन बंगाल में जो परिस्थिति है, एक फैक्टर है हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है बंगाल में, मुस्लिम भयभीत है।
मुस्लिम हैबिट होने के कारण है कि वो उनको डराया गया है। ममता बनर्जी खुले मन से बोली है, कैसे उसको यूज करती है, बोली है अगर एक समुदाय को बोला जाए तो दूसरे समुदाय को साफ कर दिया जाएगा। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी उसे अपना गुलाम समझती है कि वो इशारा करेंगे और वो टूट पड़ेंगे। मैं मुस्लिम समाज से बोलना चाहूँगा, आप उसके शिकार ना बनिए, उनका तुष्टीकरण का शिकार आप उनका ना बनिए। आप आइए, हमारी भाजपा की सरकार जो है यूपी में भी है, बिहार में भी है, वहाँ भी मुस्लिम सुरक्षित है, यहाँ भी मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे। आप आइए, नई सरकार बनाइए और शांति का माहौल हो। आप भी शांति से रहेंगे, हम भी शांति से रहेंगे और सभी भाईचारे के साथ शांति से रहेंगे। हम किसी को, भाजपा किसी को निकालती नहीं है। भाजपा क्या आज तक किसी मुस्लिम को भेजी है क्या पाकिस्तान या दूसरी कंट्री? सब यही रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाजपा शासित राज्य में हो या गैर भाजपा शासित राज्य में। तो मैं चाहूँगा इस बार सरकार बदले और एक अच्छी सरकार रखे। भाजपा सरकार एक अच्छा ऑफर भी दे रही है लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, इसमें भी लोग ध्यान दें। अच्छा, ये जो ऑफर्स की बारे में जब बात हो रही है, फ्री बी स्कीम जो है, जो ममता सरकार भी चला रही है और आने वाले समय में हर जगह पे ये भी प्रचार किया जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार में आती है तो 3,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो फ्री बी स्कीम वहाँ भी थी और यहाँ भी है, रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? वो मैं गलत नहीं मानता इसको। ममता बनर्जी 1500 रुपया दे रही है और भाजपा 3,000 रुपया देगी महिलाओं को, युवाओं को भी सेम है। ममता बनर्जी 1500 दे रही है और भाजपा 3,000 रुपया देगी। तो आज जो मशीनी आ गए हैं बहुत ज़्यादातर, बेरोजगारी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये 3,000 एक छोटा सा भत्ता है लोगों की संतावना के लिए, ताकि वो अपने आप को स्किल डेवलप कर सके या कुछ दिन के लिए कर सके। फ्रीबी स्कीम गलत नहीं है, लेकिन जितना भी अमाउंट दिया जाए वो सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक अपना जो स्किल डेवलपमेंट है या सही दिशा में उसका उपयोग कर सके। यही कहना है विजय जी का। नरेंद्र चक्रवर्ती दावा करते हैं कि उन्होंने जितना यहाँ पे डेवलपमेंट किया है वैसा किसी ने नहीं किया। आपका इस पे क्या ओपिनियन? तो 2011 से हम भी टीएमसी पार्टी से ही जुड़ित थे, पर यहाँ के नेता लोग जो थे, यहाँ पे 3-4 नेता, यहाँ तो गुटबाजी होता है। उन्नयन का अगर बात हो तो उन्नयन तो वही नेता लोग के ही है जो 2-4 चमचे बेलचे लेके रखे हुए हैं। सिर्फ उन्हीं लोग का घर में 4-4 करके काम लिया हुआ है और सामान्य जनता को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। हक अधिकार क्या है? बीजेपी एक तो धर्म की सवारी कर रही है, धर्म के रथ पे सवार है, हिंदुत्व का नारा दे रही है, तो इससे तो कहीं विकास नहीं हो जाता है। देखिए, विकास का अगर बात है तो धर्म को लेके विकास तो होता नहीं है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे बेरोजगारी हमारे खुट्टाडी बेल्ट में है, यहाँ बहुत सारा चाहेंगे तो युवा को बहुत सारा काम मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बीरभूम के लोग आते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे एक पेच है, यहाँ पे बीरभूम से लोग आते हैं काम करने के लिए। प्राय लगभग सभी बाहर के ही युवा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जब भी हम लोग हक और अधिकार का बात करते हैं कि हम लोग को भी यहाँ पे कुछ लड़के लोग जो बेकारी हैं, जिसे घर में एक वक्त का खाना मिलता है तो एक वक्त का नहीं मिलता है, तो जिसको देना चाहिए हक, वो हक उनको मिल नहीं पा रहा है। आप लोग जितेंद्र तिवारी को कैसे देख रहे हैं कि वो आपके उम्मीदों पे कैसे खड़े उतरने वाले हैं? लेकिन मैडम, वही बात मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि 2011 से ही टीएमसी पार्टी से मैं जुड़ित हूँ और शायद उस टाइम नौरेन भाई थे। 2016 से जब हमारे विधायक ये आपका जितेंद्र तिवारी आए तो उनके साथ रह के हम देखे हैं, इतना मतलब वो इतना ही उन्नयन का काम किए हैं। अगर छठ पूजा का घाट अगर हम लोग देखें नीचे सेंटर में जाके, हमारे खुट्टाडी में है, तो जिस तरह से वो उन्नयन किए थे, छठ पूजा हो चाहे छठ पूजा के घाट बनाने में, चाहे एक मंदिर बनाने में, बहुत सारा मंदिर भी प्रमाण है उनके हाथ से बना हुआ है। और बहुत सा रथ, ये आपका रास्ता जितना भी है उन्हीं का ही बदौलत से बना हुआ है। और ऐसा कुछ हम देखे नहीं कि आपका 2021 के बाद सड़कों का मरम्मत वगैरह कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम। अभी आप गली गली जाके देख सकते हैं, एक पाइपलाइन का घर घर पानी पहुंचाने का बात था, तो जितने भी आप रास्ता से आज गुजरेंगे आप जाके देख सकते हैं, प्रमाण है। रास्ता को बीच से तोड़ दिया गया है, ठीक है। एक नल लगाने का बात है, पर जो पानी मिलना चाहिए घर घर में, वो पानी किंतु घर घर नहीं पहुंच रहा है। एक एक करके
पॉइंट दे रहा है, जिससे 10 आदमी 15 आदमी का घर में वो पानी जा रहा है। लेकिन पर्याप्त है, पानी मिल रहा है? ना मैडम, पर्याप्त नहीं है पानी। दादा 2011 से टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल, आप पांडेश्वर में रह रहे हैं उससे पहले से ही, तब से लेकर अब तक में क्या स्थिति है पांडेश्वर की, किस तरह से यहाँ पर जन मुद्दे हावी? मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि हम लोग सीपीएम जब पार्टी थी तब से हम लोग यहाँ पर हैं और तब से हम लोग वोट देते आ रहे हैं। लेकिन जब से टीएमसी की पार्टी यहाँ पर आई 2011 में ममता दीदी का सरकार बना और उन्होंने अपना राज चालू किया, 1 से 2 महीने तक जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता थे टीएमसी पार्टी के सही थे। उसके बाद उन्होंने इस कोयलरी बेल्ट में अपना राज स्थापित किया और उनका काम क्या था, उन्नयन क्या था कि कोयला कैसे लूटे, बालू जो अजय नदी हमारा है, आप लोग देखते होंगे अजय नदी में जाके देखिए अजय नदी कैसे सूख गई है, अब वहाँ पे मट्टी दिखाई देता है। तो उनका दूसरा उन्नयन यही था कि अजय नदी से बालू निकाल कर कैसे बेचा जाए सिंडिकेट के द्वारा। और तीसरा जो यहाँ पर हम लोगों का खुट्टाडी कोयलरी में जो ठेकेदारी चलता है उसमें किस तरह से सिर्फ अपने लड़कों को भरकर एक लड़के पे 10 लेबर 20 लेबर सप्लाई और मैनेजमेंट से मिलकर कम से कम 100-200 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किए, यही उन लोगों का उन्नयन हुआ। और उन्नयन की बात है तो यहाँ पे आम जनता, हम खुट्टाडी कोयलरी के वासी हैं, आप किसी भी हमारे मस्जिद मोहल्ला में चले जाइए, वहाँ पर गिन के 200 से 300 लड़के होंगे टोटल। अगर लड़कों की बात करूँ तो आप उनसे कभी जाके पूछ लीजिएगा। हमारा नाम प्रवीण कुमार मौर्य है और हम ये बात बोल के जा रहे हैं और नरेंद्र सुनते होंगे तो उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि 300 और 200 की युवा संख्या पूरे खुट्टाडी कोयलरी में है। गिन के हमारे मस्जिद मोहल्ला में 4 से 5 लड़के ऐसे हैं जो कोयला का पैसा, बालू का पैसा और ठेकेदारी में उनका 5 से 10 लेबर चल रहा है। बाकी जितने भी युवा मुस्लिम भाई हमारे हैं जो हम लोगों के साथ में आज खड़े हैं, उन लोगों को ठेकेदारी करना पड़ता है। 8 घंटा 10 घंटा खदान के नीचे खटते हैं तो मेहनत से वो लोग पैसा पाते कितना, 1380 रुपया पर लेबर का पैसा आता है और उनको दिया जाता है कितना, 400, किसी को 450, बहुत अच्छा कोई काम करता है तो 480। यही उन्नयन है। और दूसरा उन्नयन है कि जितने भी हमारे पेच में काम लगा हुआ है, जो नरेंद्र का गुण गाएगा वही सिर्फ काम पाएगा। और बाकी आम जनता, कोई भी बूथ का लड़का हो, कोई भी बूथ का लड़का हो, कोई भी किसी को कुछ काम नहीं मिलता। वहाँ पे नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर कोई भी हिंदी भाषी लोग बोल देते हैं कि हमारा नाम प्रवीण कुमार मौर्य, हम यूपी के रहने वाले थे, हमारे दादा पिताजी यहाँ पर आए बसे और हम लोग यहाँ के निवासी हो गए, तो उनको काम से तुरंत निकाल दिया जाता है। और पेच में 30,000 रुपया पर लड़कों का पेमेंट है। वहाँ पे 12 घंटा काम लिया जाता है और उनको पेमेंट कितना दिया जाता है, 10,000 रुपया। और उन्नयन, इतना उन्नयन हुआ है हमारे सूप बाज़ार में, हमारे सूप बाज़ार 25 नंबर बूथ के जो मुखिया हैं रूपचंद मंडल, उनसे पूछिए कि उन्नयन कितना हुआ है। उनके साथी जितने भी हैं 4-5 लड़के जो उनके पार्टी में सिर्फ घूमते हैं। और युवा 25 नंबर बूथ में कम से कम 100 लड़के युवा वहाँ भी होंगे 25 नंबर बूथ में और 24 नंबर बूथ में। गिन के उनके 5 फेवरेट लड़कों को काम मिला गया और एक घर में एक काम नहीं, एक घर में 4 काम 5 काम ऐसे करके दिया गया है। हमारा बात अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम किसी पार्टी से जुड़ित व्यक्ति हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो आप जाके ज़मीनी स्तर पर ये बात पता लगाइए कि किसको कितना काम मिला है। हमारे भुइयाँ समाज, हमारा माझी समाज, हमारा जो बावरी समाज है, उनसे जाके आप पूछिए, उनके घर में जाके पूछिए कि एक कॉलोनी में क्या काम किए हैं। आज 5 साल पहले नरेंद्र वादा किए थे कि भुइयाँ समाज जो अम्बेडकर कॉलोनी हमारे 24 नंबर बूथ में पड़ता है कि सबके घरों पे छत लगा देंगे। आज 5 साल पहले वादा किए थे 2021 में, और 2026 का ये चुनाव आ गया है, किसी के घर पे छत नहीं है, बारिश आती है छूती है। यही उनका उन्नयन है। और रहा डीओ गाड़ी ओसीपी में चलता है, खुट्टाडी कोयलरी ओसीपी में जो हमारा पेच है उसमें से डेली 3 से 4 गाड़ी निकलता है धांधली से और पर गाड़ी से 6 से 7 हज़ार रुपया वसूली किया जाता है। वो रूपचंद मंडल और उनकी पूरी टीम कलेक्शन करते हैं और नरेंद्र को पहुंचाते हैं और खुद क्या रखते हैं अपने पास रख लेते हैं। और किसी भी बेकार लड़के को 1 रुपया आज तक मिला है? जो भी लड़के पेच में काम करते हो या ठेकेदारी में काम करते हो या बाहर काम करते हैं, यहाँ से पलायन किए हैं, कम से कम खुट्टाडी में 50 लड़का तो कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई चेन्नई चला गया इनका काम देख के। इनके बारे में सभी को पता है, कोई डर से बोल नहीं पाता है। अगर आज कोई लड़का आवाज़ उठाएगा तो उसको, इन लोगों का रीति बना हुआ है कि जो लड़का खुल के बोलेगा उसका पहले नंबर घर तोड़ दो
उसका पिताजी अगर नौकरी करते हैं किसी प्राइवेट संस्था में तो उस संस्था से उनको निकाल दो, ये धमकी पहले ही आता है। इसीलिए कोई भी आम आदमी डर से बोल नहीं पाता और ये पूरे बंगाल में टीएमसी का ये हाल है कि कोई भी इंसान खुल के बात नहीं कर सकता है। लेकिन सबके मन में अब यही है कि हमारे जो पांडेश्वर के विधानसभा के प्रार्थी हैं श्री जितेंद्र तिवारी जी, सभी ने ये अपने तरफ से मूड बना लिया है कि भारी से भारी मतों में भैया जी को हम लोग 2026 में जो मतगणना होने वाली है उसमें विजयी बनाकर 4 मई को बहुत ही भारी संख्या से उनको विजयी बनाएंगे। और सारे युवा उनके साथ हैं, सारे युवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो नारा देश के लिए है, जितेंद्र तिवारी जी ने उसी नारा को लेकर यहाँ भी वही काम करने स्टार्ट किए हैं और उसी पे अमल भी होगा। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे भैया जितेंद्र तिवारी का नारा है और हम सब उसी नारा के साथ हैं। प्रवीण जी की बातों से ये साफ हो चुका है कि पांडवेश्वर की जनता ने अपना मत बना लिया है, वो क्या चाहती है। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा।